हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपकी बीकॉम की होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर की। अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं एंड फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। एंड देखिए, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका बिजनेस लॉज का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। यानी आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो जो सोल है उसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड हो जाते हैं एंड सेकंड रीज़न है आपको पैटर्न पता चल जाता है, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के ही हैं तो आपको पैटर्न भी पता नहीं होगा एंड कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी पता नहीं होगा। तो स्टडी स्टार्ट करने से पहले एंड एग्ज़ाम में जाने से पहले आप ये जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 90 मार्क्स का है, 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। एंड यहाँ थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो स्टूडेंट मेनली लीव कर देते हैं, नहीं पढ़ते, बट आप लोगों को ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, इन इंस्ट्रक्शन से ही आपको पता चलता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड जो अटेम्प्ट करेंगे उनमें जो ईच वन क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा, इक्वल है या नहीं, एंड इस क्वेश्चन पेपर का आप इंग्लिश या हिंदी में आंसर दे सकते हैं या नहीं, या किस लैंग्वेज में आप आंसर देंगे। इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद ही पता चलते हैं। एंड देख सकते हैं आप, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपको हिंदी में भी दे रखे हैं एंड ये हिंदी वाले इंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं कि आपको जो सभी प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं एंड सभी के अंक बराबर हैं एंड उसके बाद में आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो इंग्लिश या हिंदी में दे सकते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, आप सेल्फ रीड आउट कर सकते हैं एंड अगर किसी क्वेश्चन में कहीं डाउट या कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्लियर करवा दूँगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है, जिसके पार्ट आप देख सकते हैं 1 और 2 पार्ट में दे रखा है। फिर उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर बी हो जाता है, क्वेश्चन नंबर ए का ही पार्ट है। ठीक है, एंड उसके बाद में ये आपको चॉइस वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं, यानी यहाँ आपको चॉइस भी मिल जाती है। जब आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है तो वहाँ आपको डेफिनेटली चॉइस मिलती है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये चॉइस वाले सी के भी ये ए एंड बी पार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, एंड अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, ये बी पार्ट है एंड ये सी पार्ट हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ही। एंड अब हम इसकी चॉइस वाले यानी इसके अथवा वाले जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। एंड इस क्वेश्चन की जो चॉइस है इसमें आपको डी ई एफ जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ये आपका ए पार्ट हो जाता है एंड ये बी पार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड यहाँ इसकी अनदर जो चॉइस है या ये कहूँ इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो हो जाता है, जिसमें आपको सी देखने को मिलेगा एंड ये आपका डी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये ए पार्ट हो जाता है, ये बी पार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड इसके अथवा या ये कहूँ इसकी चॉइस में आपको सी एंड डी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये अभी हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ही है। इसके बाद में मैं आपको हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनका भी क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगी। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इसी वीडियो में आप हिंदी मीडियम वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका भी देख पाएंगे। एंड ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, जिसमें आपको ए एंड ये बी पार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का ही। एंड इसकी चॉइस में आपको सी पार्ट एंड इसके अलावा आपको डी पार्ट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको डी पार्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ आपको एनी टू का ही आंसर देना है। ठीक है, एंड अब हमारा जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं एंड ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है उसके पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 1 और 2। उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर खा है वो स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का ही। एंड अब ये आपके अथवा वाले या ये कहूँ जो चॉइस वाला गा क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाता है एंड ये सेकंड हो जाता है। उसके बाद में ये खा क्वेश्चन हो जाता है आपका एंड उसके बाद में अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का ये का हो जाता है, खा हो जाता है, फिर उसके बाद में ये गा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, एंड अगर इसकी चॉइस की बात करें तो इसकी चॉइस में आपको घा क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड ये ड़ा क्वेश्चन एंड ये चार क्वेश्चन जो है वो आपको इसकी चॉइस में मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, ये खा पार्ट है
एंड खा पार्ट के बाद में ये आपको चॉइस देखने को मिल जाती है, यानी अथवा या ये कहूँ या वाला जो क्वेश्चन है ये गा क्वेश्चन हो जाता है एंड ये घा क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ये का हो जाता है और ये खा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, एंड इसकी चॉइस या ये कहूँ इसके अथवा में आप इसकी चॉइस में गा क्वेश्चन देख सकते हैं एंड ये घा क्वेश्चन हो जाता है। एंड अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये का क्वेश्चन हो जाता है एंड ये खा क्वेश्चन हो जाता है। एंड इसकी अथवा ये कहूँ इसकी चॉइस में आपको का क्वेश्चन देखने को मिलता है एंड उसके बाद में आपको घा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जहां आपको किन्हीं दो पर ही टिप्पणी करनी है, किन्हीं दो के बारे में ही बताना है। यानी यहाँ आपको 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको किन्हीं दो को ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एंड इसी के साथ में आपका जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है ये कहूँ जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ फॉर मोर कनेक्टिविटी फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप मेरे चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी भी कर सकते हैं एंड सोल की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।